होना है क्लासिक समस्या। खामियाजा भोगना पड़ता है बेबस जनता को। यह है भारतीय लोकतंत्र का बाय डिफॉल्ट, जो पूरी तरह से चरितार्थ हो रहा है आसनसोल शहर में। सीएम, यूडीएमए मिनिस्टर और एमएलए बजा रहे हैं अपनी डफली अपना राग। बिना मौका दिए उजाड़ दिए गए हॉकर्स। लाचार जिंदगी नैतिकता से भी कोसों दूर। तो आज चर्चा भाजपा के डबल इंजन सरकार की, जिसने 2 महीने के अंदर ही दिखा दिया अपना दिवालियापन। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से। अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर बढ़ाते इस मुद्दे को विस्तार से आगे। मां माटी मारूस की सरकार आ गई, भाजपा की डबल इंजन सरकार। मौका मिला सरकारी संस्थान रेल और सेल को। शुरू हो गया बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान। स्टेशन परिसरों में क्रॉंगने लगे जेसीबी के इंजन और मटिया मेट होने लगे हॉकर्स के सपने। ध्वस्त हुई दुकानें, तोड़े गए आवास। सेल ने तो कर दिया और भी कमाल। दुकान और आवास तक तो ठीक, मिट्टी में मिला दिया क्लबों को, सांस्कृतिक केंद्रों को, ऐतिहासिक विरासत समेटे हुए संस्थानों को भी। शहरों में भी शुरू हो गया हॉकर्स को सड़कों से खदेड़ने का अभियान। शुरू हुआ प्रतिवाद और विरोध। सड़कों से लेकर हाईकोर्ट तक काफी क्षति के बाद कोर्ट से मिली मामूली राहत। उजाड़ने के साथ साथ पुनर्वास पर भी हो विचार। रुख बदला है, सीएम शुवेंदु अधिकारी का कर दी सार्वजनिक घोषणा। दुर्गोत्सव तक स्थगित रहेगा अभियान। इसके बाद भी रेल और सेल ने नहीं किया स्थगित इस अभियान को। अब लौटते हैं आसनसोल। ये है यूडीएमए मंत्री अग्निमित्रा पॉल का गृह जिला मुख्यालय। बीते 7 जुलाई को भंग कर दिया गया नगर निगम बोर्ड और नियुक्त कर दी गई प्रशासक, क्योंकि नागरिक सुविधाओं को रखा जाना था बदस्तूर जारी। मौका मिलते ही मंत्री पहुंची नगर निगम मुख्यालय। नागरिकों से हुई मुखामुखी, सुनी समस्याएं और दिया समाधान आश्वासन का। बना मूड तो निकल पड़ी बाजार। किया मुख्य सड़क का निरीक्षण। बाजार बंदी के बाद भी सड़क पर दिखी अराजकता। पार्किंग जोन से बाहर खड़े मिले वाहन। फुटपाथ अतिक्रमित करती दिखी दुकानें। वाहन हुए जब्त। दुकानों को हटाने का दिया निर्देश। शाम होते होते नगर निगम प्रशासन हो गया रेस। घोषणा हुई सार्वजनिक माइकिंग कर दूसरे दिन सुबह चलेगा राहा लाइन से गिरजा मोड़ तक अतिक्रमण हटाओ अभियान। सुबह से होती रही बारिश, लेकिन नगर निगम अधिकारी दल बल संग पहुंच गए जेसीबी लेकर। शुरू हो गया दुकानों को उजाड़ना। कई परिवारों की दुकानें तो हटी सड़कों से, लेकिन जिंदगी चली आई सड़कों पर ही। छीना गया रोजगार, दूर हो गई रोटी। कांग्रेस सीपीएम ने किया विरोध। डीएम से लगाई गई गुहार। सीएम की घोषणा की दिलाई गई याद। कुछ देर बाद स्थगित हुआ अभियान। 24 जुलाई तक सड़क खाली करने का मिला मौका। सामने आए स्थानीय भाजपा एमएलए कृष्णेंदु मुखर्जी। लगाया सीधा आरोप, नगर निगम प्रशासन ने नहीं दी इसकी पूर्व सूचना उन्हें। शिकायत मिलने पर उन्होंने की डीएम और पार्टी के सीनियर नेताओं से बात। तब मिली यह नाम मात्र की मोहलत। मंत्री अग्निमित्रा का आया बयान, शीघ्र कराना होगा नगर निगम का चुनाव। नौकरशाहों के हवाले नहीं छोड़ी जा सकती नागरिक सेवाएं। কালকের যে উচ্ছেদ হয়েছে, কিছু কর্পোরেশনের আধিকারিক, কর্পোরেশনের কিছু ইঞ্জিনিয়ার, কিছু স্টাফ, তারা এটাকে অন্যভাবে মিসগাইড করেছে এবং যা বলা হয়েছিল, প্রথমে বলা হয়েছিল 15 দিনের নোটিশ, তারপর কাল বৃষ্টির মধ্যে সকালবেলা মেশিন লাগিয়ে এটা করেছে, যেটা করার দরকার ছিল। কিছু অফিসার এখনো পর্যন্ত তৃণমূলের হাতে তামাক খাচ্ছে। সেই সব অফিসার, সেই আধিকারিকগুলোকে খুঁজে বের করা হবে যারা এটা করেছে। এটা বলা হয়নি এইরকম করতে। আমরা এর আগে হটন রোডের উচ্ছেদ দেখেছি। সেই উচ্ছেদে কোথাও কোনো প্রবলেম হয়নি। কেন? আগে থেকে সমস্ত জানানো ছিল, তাদেরকে বলা ছিল। আরে মানুষকে তো সময় দিতে হবে। আজকে দেখুন, শয়ে শয়ে মানুষ রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে রাস্তার অবরোধ করে দিচ্ছে, বসে আছে। এত বিক্ষোভ এই রকম ভাবে তো হয় না। মানুষকে বুঝিয়ে বলতে হবে। আমি নিশ্চিত কিছু অফিসার, কিছু আধিকারিক এই জিনিসটা ঘটিয়েছে। কিন্তু না কমিশনার জানেন, না অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জানেন, না আমি জানি। হঠাৎ করে এই দোকানগুলো ভাঙচুর করা হলো। আমরা শোকজ করেছি এই 3 জনকে, এবং যদি দেখি যে তারা আনসার দিতে পারছেন না, আনসারটা যুক্তিযুক্ত নয়, তাহলে সাসপেন্ডও করা হবে। এবং আজকে যারা এসেছিলেন হকার কমিউনিটি থেকে, তারাও বললেন যে এরকম
আমাদের ডেকে আমাদের সাজেশন নেওয়া, এর আগে বহু সরকার এসেছে, কেউ কিন্তু জিজ্ঞেস করেনি, তারা অত্যন্ত হ্যাপি আর কি। আমরা আপাতত যাদের দোকানকে ভাঙা হয়ে, আমি বলেছি হকার্স ইউনিয়নকে একটা লিস্ট আমাকে দিতে। আচ্ছা, নোটিশ করা হয়েছে 9 তারিখে, ভাঙা হয়েছে 10 তারিখে, নোটিশ তো 9 তারিখে বেরিয়ে গেছে, তারপরেও কেন ভাঙা হলো, কেন এই 3 জন ব্যক্তিকে আমাকে শোকজ করতে হলো, এটাই তো হচ্ছে প্রশ্ন। যে প্রশ্নটা আপনি করছেন, আমার দপ্তরও সেই প্রশ্ন ওই 3 জনকে করেছেন। यही से उठ रहे हैं कई सवाल। सीएम भाजपा का, मंत्री भाजपा की, एमएलए भाजपा के, तो किसके आदेश पर चला नगर निगम का ये अभियान? क्यों मायने नहीं रख सका सीएम का आदेश कि दुर्गोत्सव के बाद होगी कार्रवाई? क्यों विश्वास में नहीं लिया गया स्थानीय एमएलए को? क्या मंत्री ने दिया था इसका आदेश? अतिक्रमण, फुटपाथ दखल की कोई नहीं कर रहा है यहाँ पर समर्थन, लेकिन क्या कहती है मानवता? फुटपाथी दुकानदारों के पास कितनी होती है पूंजी? यदि उन्हें नहीं मिलेगा पर्याप्त समय तो कैसे समेट पाएंगे मामूली संपत्ति भी? हॉकरों को पुनर्वासित करने की जिम्मेवारी है किसकी? गिरजा मोड़ के पास बना है हॉकर्स मार्केट, 90% दुकानें हैं बंद, क्यों नहीं किया गया उनका सर्वे? क्या एक ही दिन में टूट रहा है आसमान? कौन देगा इन सवालों का जवाब? चर्चित शायर बशीर बदर का है एक शेर, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। नौकरशाहों का बेलगाम होना, निरंकुश होकर प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग करना, लाल फीता शाही का शासन चलाना कटघरे में खड़ा करता है शासन से जुड़े राजनेताओं को, जड़ें कमजोर करता है लोकतंत्र का, चकनाचूर करता है जिंदगियों को। इस वीडियो में इतना। बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही मुद्दों के साथ। नमस्कार।